Single phase transformer has a ohmic hysteresis and eddy current losses of 1.8, 0.8 and 0.3% respectively. ठीक, ohmic loss given है, hysteresis भी given है और eddy भी given. What do these losses become if transformer is operated at voltage change कर रहे हैं, frequency same है. Current assumed to be remain the same. Also calculate the efficiency. ठीक, तो देखिए प्राइमरी साइड का वोल्टेज 11 kV, फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 हर्ट्स. बाद में वोल्टेज कितना कर रहे हैं 22 kV और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स. ठीक, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि 50 हर्ट्ज पे वोल्टेज जो है वो डबल हो जा रहा है, 11 का 22 हो जा रहा है और करंट क्या है सेम है. ठीक, तो मतलब पावर क्या हो रही होगी, वो भी डबल हो जा रही होगी क्योंकि करंट तो सेम है. पी क्या होता है, वी आई होता है. अगर वोल्टेज डबल हो रहा है तो पावर भी डबल हो जाएगी. ठीक, तो पी टू इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स P1. तो ओमिक लॉस पहले का गिवन है, सेकंड का POH1 डिवाइड बाई. देखिए ये सारे किस पे गिवन है, आपको परसेंटेज भी गिवन है. ठीक, तो परसेंटेज यानी विद रेस्पेक्ट टू आपके एक्टिव रेटेड पावर के ही रेस्पेक्ट में है. तो ये आपकी क्या है रेटेड पावर. तो रेटेड पावर के रेस्पेक्ट में तो कितना आ गया आपका POH1 P1 इंटू 1.8%. उसी तरीके से आप हिस्टेरेसिस और एडी भी निकाल सकते हो. अब देखिए बात करते हैं ओमिक लॉस की. तो ओमिक लॉस क्योंकि करंट सेम है, ठीक, तो दोनों ही केसेस में आपके ओमिक लॉसेस सेम होंगे यानी POH2 इक्वल्स टू POH1. ठीक, तो आपके ओमिक लॉसेस सेम होंगे. तो आपको निकालना है, परसेंटेज में आपको दिया गया था. ठीक, परसेंटेज में दिया गया था मतलब विद रेस्पेक्ट टू P1 कैलकुलेटेड था. तो आप नया ओमिक लॉस जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको विद रेस्पेक्ट टू सेकंड कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक, यानी कि P2 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ओमिक लॉस जो है वो सेकंड के केस में कितना परसेंटेज के इन टर्म्स में आपका 0.9% हो जाएगा. ठीक, तो वोल्टेज रिलेटेड टू FV एक्सेट्रा बाय द एक्सप्रेशन आपको गिवन है. ठीक, V1 V2 का इसी को यूज़ किया हमने 4.44 FN5 को. तो क्या आ गया आपका V1 बाई V2 F1 बाई F2 V1 बाई V2. ठीक, सारी वैल्यूज़ आपने रखी. ये क्यों था, क्योंकि आपको कोर लॉस के लिए आप कर रहे हो. ठीक, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो सेम आई. अब हिस्टेरेसिस लॉस सेकंड केस में आपने निकाल लिया, ये कैंसिल हो जाएंगे. ठीक, उसी तरीके से परसेंटेज हिस्टेरेसिस लॉस कितना आ जाएगा आपका विद रिस्पेक्ट टू P2 निकालेंगे, 0.8 आ गया. एडी करंट के लिए भी वही हम करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाया. ठीक, ये और ये कैंसिल हो गए, आपका ये आ गया. विद रिस्पेक्ट टू P2 निकालेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 0.6% आ गया. अब बात करते हैं हम एफिशिएंसी की. एफिशिएंसी का होता है 1 माइनस लॉसेज अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस. ठीक, तो आप लॉसेस से आउटपुट से सबको डिवाइड कर दीजिए. ठीक, तो सारे किस में आ गए, आपके पर यूनिट में आ गए. सारे लॉसेज आपको गिवन ही है, उनका सम कर दिया आपने. एफिशिएंसी निकाली, कितनी आ गई 97.182%. ठीक, एफिशिएंसी ऑफ F2 V2 इज़ 97.755. ठीक, ये किस पे है आपका 50 हर्ट्स, ये किस पे है 25 हर्ट्स वाले के लिए. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका आप लोगों को पता चल गया कि कैसे करना है. ठीक, अब आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. बोला है 10 kVA 2500 बाई 250 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर गेव द फॉलोइंग टेस्ट. ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट है. ठीक, यहाँ से आपको क्या पता चल सकता है. आई थिंक ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं. ओके, तो ये आ चुका है हमारे सामने पहले क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हम देखते हैं. आपको ओपन सर्किट टेस्ट दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट दिया गया है. ओपन सर्किट वोल्टेज आपको गिवन है. तो देखिए ओपन सर्किट कहाँ पे किया गया है. ओपन सर्किट टेस्ट लो वोल्टेज वाइंडिंग पे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे. ठीक,
अब आपसे पूछी गई एफिशिएंसी 1/4, 1/2, 1 और 1:4 फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर पे, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि ये पहले कैलकुलेट किया जा चुका है। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन देखा हुआ लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, आपने फुल लोड पे आपको करंट पता करनी है। 10,000 kVA है आपका, डिवाइडेड बाई 25, 4 एम्पियर आ गई, ठीक। ओमिल लॉस 45 वॉट्स है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, यानी 3 एम्पियर करंट पे कितना है 45 वॉट्स। 4 एम्पियर पे आप निकाल सकते हो कितना आ गया आपका 80 वॉट्स, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो टेस्ट है आपका वो कहाँ पे किया गया होगा, आपका हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे किया गया होगा, ठीक है। तो आपको कॉपर लॉस मिल गया, कोर लॉस आपका चेंज नहीं हुआ। कोर लॉस हमें किससे मिलता है? ओपन सर्किट टेस्ट से। वो कितना आ गया आपका 50 वॉट्स, ठीक। तो 50 वॉट्स आ गया आपका कोर लॉस। अब 0.8 पावर फैक्टर पे 1/4 फुल लोड की बात करें तो कॉपर लॉस तो चेंज नहीं होगा, ओमिक लॉस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आउटपुट भी आपका 1/4 हो जाएगा, 200 वाट। तो एफिशिएंसी आप निकालोगे तो बस फॉर्मूला रखिए, सारी वैल्यूज़ रखिए, लॉसेस प्लस इनपुट यानी आउटपुट प्लस लॉसेस, ये क्या हो गया आपका इनपुट, ठीक। आपका आ गया 97.32। अब आप चाहो तो इसे फुल लोड पे निकाल लीजिए, या हाफ लोड पे निकालिए, कहीं पे भी निकालिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देख लिए हाफ लोड पे जब आप निकालोगे, ठीक, हाफ ऑफ द फुल लोड, तो बस जो भी आपका फुल लोड था उसका आधा कर दीजिए। फुल लोड कितना था 80 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। सॉरी 80 तो आया था आपका कॉपर लॉस, उसका आपने 1/2 किया। फुल लोड कितना है 10,000, उसका भी आपने आधा किया। वहाँ से जो आपने वैल्यू निकाली वो आ गई आपकी 98.2, ठीक है। उसी तरीके से आप बाकी सारे भी निकाल सकते हो। तो अब पूछा गया था पार्ट 2 में कि कितने पे आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। मान लीजिए n टाइम्स पे आ रही है, n स्क्वायर 80 वॉट्स आपका कॉपर लॉस हो गया, कोर लॉस तो सेम रहा, तो n की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो 0.79। तो KVA आपका कितना होना चाहिए 7.9 KVA पे आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्टेन होगी, ठीक। चाहो तो आप एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, वो कितनी आ गई 98.443, ठीक। तो ये निकालने का बहुत आसान तरीका है। टोटल लॉसेस 100 वॉट्स हैं आपके। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से देख लीजिए, कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो हम इसको क्लास में भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक डाटा रहे इसके लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक।